जय माता दी भक्तजनों। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इन 9 स्वरूपों में से सबसे पहला स्वरूप है माता शैलपुत्री का। सबसे पहले नवरात्रि में माता शैलपुत्री के रूप में पूजा की जाती है। हिमालय के वहाँ पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए ये देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। इस देवी के दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल से शोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा हैं। ये ही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। उनकी एक कहानी है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शंकर को नहीं बुलाया। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। उन्होंने शंकर जी से जिद की तो शंकर जी ने कहा कि सारे देवी देवताओं को निमंत्रण दिया गया है, लेकिन हमें नहीं दिया है और बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। जब सती घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह किया। बहनों की बातों में व्यंग था, उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। अब वे अपने पति का यह अपमान सह नहीं सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर दिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर भगवान शंकर ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर के साथ हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप यानी ब्रह्मचारिणी का है। ये ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या। इसीलिए माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। कथा के अनुसार पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट से 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया था। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्ण पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। यही तुम ही हो जो संभव कर सकी हो। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान शंकर, चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट आओ। जल्दी तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन को विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिमय और कल्याणकारी है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी है और सद्गति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसीलिए इसे देवी चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला और इस देवी के 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इसकी घंटे की भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व है।
इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ सौम्यता और विनम्रता का विकास भी होता है। इसीलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध, पवित्र और चंद घंटा शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करनी चाहिए। इससे सारे कष्ट से मुक्ति मिल जाती है और सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। ये देवी कल्याणकारी है। नवरात्रि के चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से जाना जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, उस समय ब्रह्मांड की रचना इस देवी ने की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूप या आदि शक्ति भी कहा जाता है। इसी देवी की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए अष्टभुजा कहलाई। इसके 7 हाथों में क्रमश कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत धारक कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप की माला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि अति प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसीलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतरी लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैवीमान है और इनके ही तेज से 10 दिशाएं अलौकिक हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्यता प्राप्त होती है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्तों को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आदियों व्याधियों से मुक्त करती है और सुख, शांति, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया जाता है। इनके विग्रह में भगवान शंकर बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। एक ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प और इनका वर्ण एकदम शुभ है। ये कमल के समान आसन पर विराजमान है और इसलिए इन्हें पद्मासन भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है। शास्त्रों में इनका काफ़ी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठी देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अंततः मन को आग्रह रखकर और पवित्र रखकर जय माता दी भक्तजनों, नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। वो आसानी से अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा उनकी पूजा अंड से यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से जाना जाता है। जब सृष्टि कहते हैं कि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इस देवी ने अपने इस हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि माँ दुर्गा की छठी आदि स्वरूप या नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अष्टभुजा काम और मोक्ष चारों इनके फलों की 7 प्राप्ति हाथों में होती है। क्रमांश, उनके रोग, कमंडल, शोक, धनुष, संताप और बाण, भय नष्ट हो कमल, जाते हैं। पुष्प, जन्मों के अमृतपूर्ण समस्त पाप कलश, भी नष्ट हो जाते हैं। चक्र इस तथा देवी को गदा है। नवरात्रि में 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को कात्याय गोत्र में विश्व देने प्रसिद्ध वाली महर्षि जप माला है। कात्यायन ने भगवती इस देवी का वाहन सिंह है परम्बा और की उपासना इन्हें की और कुम्हड़े कठिन की तपस्या बलि की। इनकी अति प्रिय है। इच्छा
संस्कृत में कुम्भड़े देवी उनके यहाँ पुत्री के रूप में कुसमांड कहते हैं, भगवती ने इसलिए उनके इस पुत्री देवी के को रूप में जन्म कुसमांडा लिया। कहा जाने इसीलिए लगा। ये इस देवी का वास कात्यायनी कहलाई। सूर्य मंडल इनका के गुण भीतरी लोक में है। शोध कार्य सूर्यलोक में इसीलिए रहने की इस शक्ति, वैज्ञानिक युग में क्षमता केवल कात्यायनी का इन्हीं में महत्व है। सर्वाधिक हो इसीलिए जाता है। इनकी इनके कृपा से शरीर ही की कई कांति सारे और वैज्ञानिक प्रभा कार्य पूरे हुए। सूर्य ये की भांति वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट हुई, दैवीमान पूजा है। की गई माँ कात्यायनी इनकी अमोघ ही तेज से फलदायिनी है। दशों दिशाओं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और नवरात्रि के प्राणियों में 7वें इन्हीं दिन का माता तेज कालरात्रि माँ व्याप्त है। दुर्गा का सप्तम स्वरूप की पूजा की जाती है। चंचल और माता अत्यंत पवित्र मन दयालु से कृपालु नवरात्रि हैं। के ये चौथे देवी दिन इस सहस्त्र देवी विजय की दिनार पूजा दिलाने वाली आराधना है। मन एवं मस्तिष्क के करना समस्त चाहिए। इससे विकारों को भक्तों दूर के करने रोगों वाली है। और शोकों का ये माँ नाश दुर्गा की होता है 7वीं शक्ति तथा तथा उसे कालरात्रि के नाम से आयु, जानी जाती यश, है। बल अर्थात और जिनके शरीर आरोग्यता का रंग घने प्राप्त होती अंधकार है। की तरह एकदम ये काला देवी है, नाम से ही जाहिर होता है। अत्यंत इनका सेवा और स्वरूप भक्ति से ही भयानक है। प्रसन्न होकर सिर के बाल आशीर्वाद बिखरे हुए देती और है। गले में सच्चे मन विद्युत से पूजा करने तरह वाले चमकने को वाली माला है। सुगमता से अंधकार में परम पद स्थितियों का प्राप्त विनाश होता करने है। वाली यह विधि शक्ति विधान से कालरात्रि पूजा करने काल वाले से भक्तों भी को कम समय में रक्षा ही करने कृपा वाली का शक्ति है। सूक्ष्म भाव अनुभव इस होने देवी लगता के है। 3 नेत्र ये हैं। देवी ये तीनों आधियों ही नेत्र व्याधियों से ब्रह्मांड के मुक्त समान करती गोल हैं हैं। और इनकी उसे सांसों सुख, से अग्नि समृद्धि निकलती और है और उन्नति ये प्रदान करती हैं। गंधर्व की अंततः सवारी इस करती देवी हैं। की ऊपर उपासना उठे में हुए दाहिने भक्तों को हाथ की वर सदैव मुद्रा तत्पर भक्तों को रहना वर चाहिए। देती है। दाहिने की तरफ का नीचे वाला हाथ देवी अभय कुसमांडा मुद्रा में है की और यानी कथा भक्तों को सुनने हमेशा वाले, कहने निडर, वाले निर्भय और हुंकार रहने की भरने शक्ति वाले देती हैं। सभी बाईं तरफ पर के ऊपर वाले हाथ में माता लोहे का रानी अपनी कांटा कृपा तथा नीचे बनाए वाले रखें। हाथ उनके में घर में खड्ग सुख, है। शांति और इनका रूप समृद्धि भले ही प्रदान भयंकर करें। हो, लेकिन ये सदैव इसी शुभ कामना फल के देने साथ वाली जय माता माता है। दी इसलिए भक्तजनों। ये शुंभकरी कहलाई, अर्थात इनके भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। उनके साक्षात्कार से भक्तों को पुण्य का भागी बनते हैं। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु, रात्रि, भय दूर हो जाते। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से ही प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण का है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल सी दी गई है। अष्टवर्षा भावेद गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है और इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफ़ेद हैं, इसलिए उन्हें श्वेतांबरधरा भी कहा जाता है। 4 भुजाएं हैं, वाहन वृषभ है, इसलिए वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और तथा नीचे वाला त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्राएं बहुत शांत हैं। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी, इस वजह से इनका शरीर काला पड़ गया था, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जल से पवित्र कर धोकर कांतिमय बना दिया था। उनका स्वरूप गौर वर्ण का हो गया, इसलिए ये महागौरी कहलाई। ये अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलमश धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन, अर्चन, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है और इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधकों को सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अज्ञेय नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने वाली सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्रकांत, ईशिता और वैसे की 8 सिद्धियां होती हैं जो इस देवी की पूजा करने से प्राप्त होती हैं। माँ सिद्धिदात्री, इनकी अनुकंपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था और इसी कारण से वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन है और इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है और प्रत्येक मनुष्य का